किसी ने सही कहा है, क्रैकिंग अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज मोर अबाउट स्ट्रैटेजी देन शेयर हार्ड वर्क। स्टूडेंट्स, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स का सपना वेरियस बैंकिंग एग्जाम्स में जाने का होता है। मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो यहाँ पर इसलिए लगाया है क्योंकि अगर हम अपार्ट फ्रॉम रेगुलेटरी बैंकिंग एग्ज़ाम्स की बात करें तो स्टेट बैंक का दर्जा सबसे ज़्यादा होता है। हर साल नोटिफिकेशन भी आते हैं, रिजल्ट्स भी आते हैं, पर लाखों लोगों का सपना टूट जाता है। स्टूडेंट्स, माय नेम इज अंशुल मलिक एंड आई एम करंटली वर्किंग एज गवर्नमेंट ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं वो आपको 5 अनकहे सीक्रेट बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो किसी भी बैंकिंग एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो। स्टूडेंट्स, मैं जानता हूँ आईबीपीएस का कैलेंडर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर क्लर्क की बात करें तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। यू स्टिल हैव 3-4 मंथ्स। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ का एग्ज़ाम हर साल आता है। कंपटीशन कितना टफ होता है आप ऑलरेडी इस बात से जानते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है, अनबिलीवेबल बट्स ट्रू। Yes students, आई एग्ज़ाम बी हैज़ लॉन्च अल्टीमेट बी बैंकर कोर्स। यहाँ स्टूडेंट्स आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि आई एग्ज़ाम बी की तरफ से आपको एश्योरेंस मिलती है कि 2 साल में आपका सिलेक्शन किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स में हम करवा कर रहेंगे, नहीं तो आपके पूरे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। ये अनबिलीवेबल है बट सच है। ये कोई मार्केटिंग गिमिक नहीं है, क्योंकि हमें अपनी फैकल्टी पे, हमें अपनी लाइव क्लासेस पे और हमारे कोर्स कंटेंट पे हमें इतना भरोसा है कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे और वीकली टेस्ट और डेली टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे तो आप किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हैं। तो इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गो चेक आउट दी डेमो कोर्स। स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि आप क्या रियली कमिटेड हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमें 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जैसे रिप्लाईज जो मिलते हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप 1 साल अच्छे से बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो फ्रेशर्स के लिए मैं बोलना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट की है उनको 6 घंटे, बिगनर्स के लिए 6 घंटे। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, ऑलरेडी प्री एग्ज़ामिनेशन दे चुके हैं पर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है तो 4 घंटे, टॉपर्स के लिए 3 घंटे और वर्किंग प्रोफेशनल, मैं जानता हूँ ये बहुत बड़ी आबादी है, इनके लिए 4 घंटे सफिशेंट है। तो अगर आप इतना अमाउंट ऑफ टाइम हर रोज़ डेडिकेटली दे पा रहे हैं तो आप आसानी से बैंकिंग एग्ज़ाम को क्लियर कर जाएंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको अल्टीमेट बी बैंकर कोर्स के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर आपको वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश मॉक टेस्ट, डेली टेस्ट एंड वीकली टेस्ट के साथ साथ डेली लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। राइट, उसके साथ आपको प्रैक्टिस मटेरियल के लिए 1000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, सेक्शन टेस्ट और इंडिविजुअल सेशंस भी मिलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स है जहाँ पर आपके सिलेक्शन के साथ साथ आपको फुल रिफंड की गारंटी भी दी जा रही है। स्टूडेंट्स, अब सीक्रेट नंबर 1 है, बिलीव इन योर सेल्फ। स्टूडेंट्स, किसी ने सही कहा है कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उस चीज़ से मिलाने में लग जाती है। तो ये बिल्कुल सच है। अगर आप अपने आप पर विश्वास करेंगे और अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा देंगे तो आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हो। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि बैंकिंग एग्ज़ामिनेशन मेरे बस की बात नहीं है। आपको बस विश्वास करना है और पूरी डट कर इसके लिए मेहनत करनी है। अगर हम सीक्रेट नंबर 2 की बात करें, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम स्मार्ट वर्क करें या हार्ड वर्क करें। स्टूडेंट, आपको दोनों का ही कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कि हर एक स्टूडेंट का लेवल डिफरेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट स्मार्ट वर्क करते हैं किस फॉर्म में कि वो मॉक टेस्ट के थ्रू अपने क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश को प्रिपेयर करते हैं। किसी स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो उन्हें ऑब्वियसली हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में लाई करते हो। अगर आप
फ्रेशर हो, बिगनर हो और आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस ही कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ही नहीं है, तो आप किस तरीके से स्मार्ट वर्क कर सकते हो। पर अगर आपने ऑलरेडी प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया हुआ है 2021 में और आप ऑलरेडी अवेयर हो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न से, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के थ्रू कीजिए। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आई एग्ज़ाम बी की वेबसाइट पर सारे मॉक टेस्ट फ्री हैं। तो अगर आप स्मार्ट वर्क की कैटेगरी में लाई करते हैं तो फ्री मॉक टेस्ट का सहारा लीजिए और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। अगर आप हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, यानी आप फ्रेशर हैं और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेना चाहते हैं, तो आप टॉपिक बाय टॉपिक अपनी चीज़ों को कवर कीजिए, वीकली टारगेट दीजिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। क्योंकि किसी ने सही क्या है कि अगर आपको अचीवमेंट, यानी अगर आपको नौकरी, आपको पोजीशन सिक्योर करनी है किसी भी फील्ड में, चाहे वो आईबीपीएस हो, एसबीआई हो या फिर आपका अपकमिंग एग्ज़ाम आरबीआई हो, तो आपको दोनों का कॉम्बिनेशन यानी स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो ये एक बात गांठ बांध लीजिए, क्योंकि ये आपके लॉन्ग रन में बात काम आने वाली है। स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा सीक्रेट है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पूरा अंदाज़ा होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बेसिक चीज़ों को मिस कर जाते हैं कि वो क्वांट में वीक हैं या इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग हैं। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ ओवरऑल कट ऑफ भी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। अगर हम किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस तो कॉमन होते ही हैं। तो इन चारों एस्पेक्ट पे आपको ध्यान रखना है और आपको ये रियलाइज़ करना है मॉक टेस्ट की हेल्प से कि आप क्वांट में वीक हैं या रीजनिंग में स्ट्रॉन्ग हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपकी लॉन्ग रन में काफ़ी मदद करने वाली हैं। और जो भी आपका सेक्शन वीक है, आप ट्राई कीजिए कि उसके कॉन्सेप्ट, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लिस्ट डाउन कर ले, ताकि आप एटलीस्ट सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर पाएँ और जो आपकी स्ट्रेंथ वाले टॉपिक हैं वो आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो ऑलवेज आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, क्योंकि कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं होता जो चारों सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो या फिर चारों सब्जेक्ट में वीक हो। हर एक इंडिविजुअल की अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है। कोई जनरल अवेयरनेस को क्रैम अच्छी तरीके से कर लेता है, क्योंकि अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो जनरल अवेयरनेस का भी काफ़ी रोल होता है, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस। तो कई लोग क्रैमिंग में अच्छे होते हैं तो जनरल अवेयरनेस काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। कई लोग क्वांट में वीक होते हैं, कई लोग रीजनिंग में वीक होते हैं। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका स्ट्रेंथ और वीक एरिया क्या है। स्टूडेंट्स, सीक्रेट नंबर 5 है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। स्टूडेंट्स, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, आपको पता है कंपटीशन कितना होता है, और अगर हम बात करें तो 1% स्टूडेंट का ही सिलेक्शन हो पाता है। पर 1% सिलेक्शन के लिए आपको तैयारी और कट ऑफ से बहुत ज़्यादा नंबर ऊपर स्कोर करने पड़ेंगे, और वो तभी हो सकता है तब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक स्टडी प्लान बनाएं जहाँ पर आप हर दिन क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस को इक्वली टाइम डिवोट कीजिए, और वीक बाय वीक आप कोशिश कीजिए कि उनके कॉन्सेप्ट्स को, उनके टॉपिक्स को आप अपने माइंड में क्लियर करते चले, क्योंकि ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी इज़ द फिफ्थ सीक्रेट। और साथ ही साथ अल्टीमेट बी बैंकर कोर्स का अगर आप पार्ट बनते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम को हमारे थ्रू, हमारी गाइडेंस के थ्रू, हमारे फैकल्टी मेंबर्स के सुपरविज़न में क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये कोर्स गारंटी कर देता है कि आपका सिलेक्शन 2 साल में करा देगा, नहीं तो आपके पूरे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा नया बैच 16 मई 2022 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपके मन में इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स, अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें तो 2021 में वेरियस एग्जामिनेशन हुए थे, चाहे वो सेबी हो, आरबीआई हो, या एफसीआई हो, यूबीआई फॉरेक्स हो, या एसबीआई पीओ हो। सो दिस इज़ आवर सिलेक्शन रेट। और ये सिलेक्शन रेट इसीलिए है क्योंकि स्टूडेंट्स ने डेडिकेटली हमारा लाइव क्लास प्रोग्राम, हमारे कोर्स कंटेंट, हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को फॉलो किया और फाइनली उन्होंने अपना गोल को अचीव किया। स्टूडेंट्स, अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो गूगल फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप उसको फिलअप कर सकते हैं और आपकी क्वेरीज़ को हम पर्सनली एड्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्ज़ाम बी।